हेलो दोस्तों, मैं हूं सावन और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आगे इंट्रो में देखा, आज के वीडियो में मैंने ये वाला छोटा सा एसी बनाया है। और दोस्तों, ये वाला छोटा एसी भले ही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप लोगों ने जैसे आगे देखा कि इसकी जो कॉपर की पाइप है उसके ऊपर दोस्तों बर्फ जम चुकी थी, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा ठंडा हो सकता है। और दूसरी बात कि दोस्तों, ये वाला जो हमारा एसी है वो सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट डीसी की मदद से चलता है, यानी कि जो आपकी बिजली की खपत है वो दोस्तों कम से कम होने वाली है। तो चलिए अभी और ज़्यादा टाइम को गवाते नहीं है और ये वाला जो हमारा छोटा सा एसी है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाइयों, मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक का टुकड़ा लिया है जिसको कि मैंने बीच में से मोड़ दिया है। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि इस टुकड़े को मैंने एकदम से कोने में से नहीं मोड़ा है, उसको मैंने थोड़ा गोलाई रख के मोड़ा है। तो आपको भी इसी तरीके से थोड़ा गोलाई रख के इसको मोड़ना है। आगे मेरे पास दो और टुकड़े हैं प्लास्टिक शीट के, जिसके कि एक सिरे में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने गोलाई रखी है। और ये वाले जो टुकड़े हैं दोनों, वो जो हमने पहले टुकड़ा लिया था ना, उसके दोनों ही साइड में कुछ इस तरीके से लग जाने वाले हैं। और अब ये वाला जो टुकड़ा है उसके ऊपर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और ये वाला जो सर्कल है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर कि जो दोनों ही टुकड़े हैं उसके अंदर से मैंने सर्कल कट करके हटा दिया है। अब ये जो सर्कल हमने कट करके हटाया है उसके अंदर दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर का फैन आता है वो कुछ इस तरीके से लग जाएगा हमारे दोनों हिस्सों के अंदर। लेकिन फिलहाल ये जो फैन है उन्हें हम नहीं लगाएंगे, पहले इन टुकड़ों को चिपका लेते हैं। तो इन्हें चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हिस्सा हमारा बनकर रेडी हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे की तरफ देखिए कि यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल हिस्सा जो है वो ड्रॉ करके रखा है। तो ये जो हिस्सा मैंने ड्रॉ किया है उससे दोस्तों हमें कट करके हटाना है, हटा के यहाँ पर दोस्तों बाहर निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से ही जो हमारे एसी है उसकी एयर बाहर निकलेगी। तो फाइनली देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो मैंने कट करके बाहर निकाल लिया है। और ये जो हिस्सा हमने बाहर निकाला है उसे दोस्तों हमें बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, उसे हमें वैसे का वैसा ही रखना है। और ये जो टुकड़ा है उसे हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है ताकि ये ऊपर नीचे हो सके। और इस टुकड़े को ऊपर और नीचे की तरफ मूव कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिफिल ले लिया और इसके ना दो टुकड़े मैंने कट कर लिए छोटे छोटे, और ये जो दोनों ही टुकड़े हैं वो हमारे दोनों ही तरफ लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही रिफिल के टुकड़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका लिया है फेविक्विक की मदद से। आगे जो हमारी एसी की बॉडी है उसके अंदर भी मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक का टुकड़ा चिपका दिया है छेद करके। इस छेद में दोस्तों हमारी जो रिफिल है वो चली जाएगी। और दूसरी तरफ भी मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का टुकड़ा चिपका दिया है छेद करके, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि ये जो आगे वाला हिस्सा है वो बहुत ही आसानी से ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो हमारी जो एसी है उसकी बॉडी का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसकी कूलिंग का सिस्टम बनाना है। और कूलिंग सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये वाली कॉपर पाइप है, और ये वाली जो कॉपर पाइप है उसकी लेंथ मैंने ली है 2.5 फीट के करीब। और दोस्तों इसके अंदर ना मैंने बहुत अच्छी तरीके से नमक भर दिया है और इसके पाइप के जो दोनों ही सिरे हैं उसको मैंने बंद कर दिया है। और पाइप के अंदर नमक मैंने इसलिए भरा है क्योंकि जब इस पाइप को हम लोग मोड़ेंगे तो हमारी पाइप चपटी नहीं हो जाएगी, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। और अब आपको पीवीसी पाइप लेनी है और उसके ऊपर जिस तरीके से मैं ये जो कॉपर पाइप को मोड़ रहा हूँ उस तरीके से आपको मोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर कि ये जो कॉपर पाइप है उसको मैंने मोड़ करके थोड़ा थोड़ा खोल दिया है और कुछ इस तरीके का हिस्सा मैंने बना लिया है। अब आगे मेरे पास ये वाला छोटा सा सबमर्सिबल वाटर पंप है जो कि हमारे कूलर में यूज होता है, और इसके ऊपर ना ये वाली प्लास्टिक की पाइप मैं लगा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से हमारी कॉपर पाइप के अंदर लग सके। अब आगे मेरे पास ये रबर की पाइप है जो कि ट्रांसपेरेंट आती है, और इसे ना जो बाकी के दोनों सिरे है उसके ऊपर लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर कि ये जो कूलिंग वाला हिस्सा है वो हमारा रेडी हो चुका है, और इसे ना दोस्तों हमने जो एसी की बॉडी बनाई थी उसके अंदर चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पर कि ये कूलिंग सिस्टम और फैन वगैरह लग चुके हैं हमारे एसी के अंदर। अब हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जिससे कि हमारा ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है वो अपने आप ऊपर नीचे होता रहे।
और उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये वाली गियर मोटर ले लिया। और दोस्तों ये वाली जो गियर मोटर है उसके ऊपर मैंने थोड़े से डायोड लगा दिए ताकि ये जो गियर मोटर है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए। और इसके शाफ्ट के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म बना लिया है कॉपर वायर लगा के। और ये जो कॉपर वायर है वो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का टुकड़ा चिपका है, इसके अंदर लग जाएगा और जब ये हमारी मोटर घूमेगी तब ये आसानी से ऊपर नीचे होता रहेगा। अब आगे मैंने यहाँ पर एलईडी स्ट्रिप लाइट का टुकड़ा लिया है जिसको कि हम यहाँ पर चिपका देंगे ताकि दोस्तों हमारा एसी जो है वो उसका लुक अच्छा है। सो फाइनली दोस्तों हमारी एसी के अंदर सारी चीजें लग चुकी है। अब ये जो सारी चीजें हमने लगाई है ना उसकी वायरिंग हमें करनी है। और उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आगे की तरफ 2 खांचे कट कर लिए हैं जहाँ पर हमें 2 स्विच को लगाना है। तो दोस्तों देखिए कि हमारी जो स्विच है वो लग चुकी है। अब ये वाले फैन का पॉजिटिव और इसके फैन के सामने की तरफ जो फैन है उसका पॉजिटिव और दोस्तों जो हमारी एलईडी लाइट है उसका पॉजिटिव, इन तीनों ही पॉजिटिव को मैंने आपस में जोड़ लिया है। अब आगे दोस्तों मैंने ये 12 वोल्ट का अडेप्टर लिया है जिसका कि पॉजिटिव वायर को हमने जो अभी पॉजिटिव लगाए थे उसके साथ में जोड़ लेना है। और साथ ही में मैं एक और एक्स्ट्रा वायर जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आगे मैंने 3 नेगेटिव वायर को एक साथ जोड़ लिया है और जो 12 वोल्ट का सॉकेट है उसके साथ में एक और वायर को जोड़ लिया है। तो ये जो 3 नेगेटिव वायर है और ये जो 12 वोल्ट सॉकेट का नेगेटिव वायर है वो लगेंगे स्विच के अंदर। अब दोस्तों हमारा ये वाला वाटर पंप और ये वाली जो गियर मोटर है वो चलते हैं 5 वोल्ट डीसी की मदद से। तो हमें ये जो 12 वोल्ट डीसी आ रहा है उसको हमें 5 वोल्ट डीसी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। और उसी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का सर्किट बनाया। अगर आपको इसे बनाना है तो ये वाला डायग्राम आप देखकर इसे बना सकते हो। और इसको ना हम यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी का इनपुट देंगे तो ये यहाँ से 5 वोल्ट डीसी का आउटपुट निकालेगा। तो अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर दोनों ही तरफ वायर लगा दी है इनपुट और आउटपुट के, ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो। तो इसके जो इनपुट के वायर है जहां पर से हमें 12 वोल्ट का इनपुट देना है, तो वो दोस्तों आपको याद होगा कि हमने 2 वायर एक्स्ट्रा निकाले थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां पर हमें इसके कनेक्शन कर देना है। और इस सर्किट का जो 5 वोल्ट आउटपुट का नेगेटिव है उसको हम दोस्तों दोनों ही मोटर के नेगेटिव के साथ में कनेक्शन कर लेंगे। दोनों ही मोटर के पॉजिटिव को स्विच में कनेक्शन कर देंगे और ये जो सर्किट का आउटपुट का पॉजिटिव है उसको हम दे देंगे कनेक्शन स्विच के अंदर। सो फाइनली हमारे वायर के जो कनेक्शन है वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब दोस्तों हमने नीचे वाली स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि हमारे दोनों ही फैन जो है वो चालू हो चुके हैं और हमारी जो एलईडी लाइट है वो भी दोस्तों ऑन हो चुकी है। और हमने जब ऊपर वाली स्विच को ऑन करते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो गियर मोटर है वो भी ऑन हो चुकी है और अंदर वाला जो वाटर पंप है वो भी ऑन हो चुका है। तो अब दोस्तों हमारी ये जो एसी है उसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर कर दिया है और आप देख सकते हो कि हमारे एसी का लुक जो है वो कितना अच्छा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने 2 और प्लास्टिक के टुकड़े रेडी कर लिया है, जिसमें से एक जो है वो ऊपर की तरफ लग जाएगा और एक लग जाएगा पीछे की तरफ। और भाइयों यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारी ट्रांसपेरेंट पाइप है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये वाली पिन लगाई है, जिसके की मदद से हमारा ये जो कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर हम गैस भर सकते हैं। और ये वही वाली नॉर्मल सी पिन है दोस्तों जो कि हमारे लाइटर के पीछे की तरफ लगी हुई होती है, जिसकी मदद से हम लाइटर के अंदर गैस भरते हैं। और अब हमें हमारे ये जो कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर गैस भरना है और गैस के लिए मैं ये वाला जो गैस है मेरे पास उसका यूज कर रहा हूँ। वैसे तो दोस्तों मैं हमारे फ्रिज के अंदर जो गैस आता था उसका यूज करना चाहता था इस कूलिंग सिस्टम के अंदर भरने के लिए, लेकिन दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर वाले होते हैं वो इसके अंदर तो हमें गैस भर के देंगे नहीं और वो वाला गैस जो है वो आसानी से मिलता भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं ये वाले गैस का यूज कर रहा हूँ। तो वो वाले गैस के मुकाबले ये वाला गैस जो है वो थोड़ा कम इफेक्टिव है, लेकिन दोस्तों काम हमारा चल सकता है। तो भाइयों यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर गैस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जितना गैस आ सके उतना आपको इसके अंदर भरते रहना है। और फिलहाल मुझे भी इसके अंदर थोड़ा सा गैस भरना है क्योंकि इतने से हमारा काम नहीं होगा। तो दोस्तों गैस भरने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को कूलिंग की टेस्टिंग करके ही दिखाऊंगा और अब बाकी की जो चीज है वो हम बंद रखेंगे। 2 हमारे जो फैन है वो भी हम बंद रखेंगे और जो हमारी गियर मोटर है वो भी दोस्तों हम बंद रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कूलिंग की टेस्टिंग सबसे पहले देखनी है। और यहाँ पर मैंने कूलिंग सिस्टम के अंदर गैस भर दिया है और चलिए चालू करते हैं हमारे वाटर पंप को। तो भाइयों देखिए कि जो हमारी कॉपर पाइप है उसके ऊपर धीरे धीरे पानी जमना स्टार्ट हो चुका है और जो पानी जमा हुआ है उसका धीरे धीरे बर्फ बनना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई आप लोगों ने देखा कि हमारा कूलिंग सिस्टम जो है वो कितना ज्यादा ठंडा हो रहा था और अब हमें ये वाले दोनों हिस्सों को पैक करके हमारे एसी की एयर देखनी है।
सो आई होप कि दोस्तों आपको ये वाला वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और मेरा बनाया हुआ ये वाला छोटा सा एसी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ये वाला एसी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।